हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कल हमने प्लांट टिश्यू किया था जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का टिश्यूज इन एक्शन। आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। सो वी नो दैट कि हमें पता है प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों ही अलग होते हैं। सेम एज इट इज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट वी हैव studied in the last video, and we have a different type of animal tissue that we are going to learn today in this video. So let's start. Our body has made a specialized team. हमारी body 4 specialized team से बनी होती है। Team you can consider that like tissues. Okay, so we have a 4 type of tissue. We have a 4 type of tissues. First, epithelial tissue. Second one is connective tissues. Fourth one is muscular tissue, and our fourth one is your nervous tissue. So first, your epithelial tissue, just like in plant cell, we have first outermost covering is of epidermal tissue. Same in animals, we have an epithelial tissue that cover and protect हमारे जितने भी हमारी बॉडी है आउटरमोस्ट पैरासाइट और इन्फेक्शन से कवर करके रखती है, और हमारे इनर जो ऑर्गन्स होती है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। दिस इज ड्यू टू द एपिथेलियल टिश्यू। वो किसकी वजह से होता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। सेकेंड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज ग्लू एंड फ्रेमवर्क। ग्लू इसलिए हमने कहा है क्योंकि ग्लू एक अटैच करती है ना। सेम ऐसे ही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे हर एक पार्ट को, बॉडी के हर एक पार्ट को, चाहे बोन्स हो चाहे मसल्स हो, कुछ भी हो हमारी बॉडी में जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम कर रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट फ्रॉम हेड टू टो। हमारे हेड से लेके टो तक के जितने भी स्ट्रक्चर है उनको कनेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स में। And our third one is your muscular tissue, contract and relax to create all movement. जैसे हमने इसको क्या बोला है? मूवर्स बोला है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, जितने भी हमारी बॉडी में ये मूवमेंट्स हो रही हैं। फोर्थ वन इज आर मैसेंजर। सो मैसेंजर आर हाई स्पीड नेटवर्क दैट कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। क्योंकि जो मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी के जो मैसेंजर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी आउटरमोस्ट स्टिमुलाई, जैसे कोई भी स्टिमुलाई होती है जिससे हमें मैसेज मिलता है कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई भी हमारी बॉडी में जो रिएक्शन जा रही है, जो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो जो मैसेज है ब्रेन तक, वो कौन लेके जाता है? हमारा नर्वस टिश्यू ही लेके जाता है, जो कि हमें कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है, कंट्रोल करने में, स्पीड जो होती है, कैसे मैसेज कितनी स्पीड से लेके जाना है, वो सब जो है वो कंट्रोल किसकी वजह से होता है? हमारा नर्वस टिश्यू की वजह से। सो अब हम वन बाय वन हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। सो एपिथेलियल टिश्यू योर बॉडी अल्टीमेट शीट। हमारी बॉडी की एक अल्टीमेट शीट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी हमारी पैरासाइट्स होती हैं या आउटरमोस्ट जो कि बैक्टीरिया हो गए, कुछ भी जो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सो epithelial tissues form your outer skin and lines internal organ। मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइंस और हमारी स्किन को कवर करके रखता है, फॉर्मिंग ए इम्पेनिट्रेबल वॉल। इम्पेनिट्रेबल मतलब इसके अंदर कोई भी हमारा अटैक नहीं करेगा, एक इम्पेनिट्रेबल करती है। इट इज पैक्डली, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं विद ऑलमोस्ट नो स्पेस। ये बहुत क्लोजली, आप देख पा रहे हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, क्लोजली क्या है? ये पैक्ड है। बिटवीन दैम टू ब्लॉक जम्प्स, उनके बीच में क्या होता है? ब्लॉक जम्प्स हो जाते हैं। एंड कीप वाटर इनसाइड, जो हमारी बॉडी का वाटर है वो भी हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड ही रहता है ड्यू टू द एपिथेलियल टिश्यू। Next is our different shapes for different jobs. Means on the basis of like function and shapes, we have a 5 types of different types of epithelial tissues. Like epithelial cells completely change their shape बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब जॉब के अकॉर्डिंग उनकी जो शेप होती है वो चेंज होती है। दे नीड
टू डू फॉर योर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए करते हैं। फर्स्ट एक्सचेंज, व्हाट एक्सचेंज, हमारी बॉडी में क्या एक्सचेंज होता है? लंग्स से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्लड वेसल से हमारा ब्लड एक्सचेंज होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्सचेंज, ये जो सेल्स होते हैं एक्सचेंज के सेल्स, ये थिन होते हैं, पतले फ्लैट होते हैं एंड अलाउ रैपिड डिफ्यूजन। और इसके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन होती है। मतलब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग एक तरीके से पार्टिकल्स की, और वो पार्टिकल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन। अब कैसे प्रोटेक्शन करेंगे एपिथेलियल टाइप के, डिफरेंट टाइप के टिश्यू? मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी। जो एपिथेलियल टिश्यूज की क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल लेयर्स बन रही है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? कोई भी इंजरी होती है कि, जैसे कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये स्किन में और माउथ में। हमारे स्किन में जो कई सारी लेयर्स होती है स्किन की, तो उसमें हमारा ये वाला जो प्रोटेक्शन वाला एपिथेलियल सेल्स है वो प्रेजेंट होंगे। सेकेंड, थर्ड वन इज योर सीक्रेशन। अब सीक्रेट क्या करती है हमारी बॉडी? एक तो स्वेट, पसीना सीक्रेट करते हैं, दूसरा हमारा सलाइवा। सलाइवा जो लार टपकती है वही हमारा सलाइवा, जो कि किससे रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट होता है। तो प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड स्वेट। तो क्या सीक्रेशन क्या हेल्प करता है? ये एक तो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि कोई एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड स्वेट को। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सेंसरी। अब सेंस मीन्स कोई सेंस करेंगे हम कोई चीज, यानी कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होगी। सो डिटेक्ट स्मेल, क्या करेगा? एक तो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, एंड टेस्ट एंड बैलेंस, टेस्ट करेंगे और हमारी बॉडी में बैलेंस भी करेंगे। जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? नॉस्ट्रिल और इनर ईयर में। इनर ईयर में हमारा बैलेंस करता है एक तरीके से, एंड नॉस्ट्रिल में भी हमारी कितनी, मतलब हम कौन सी स्मेल डिटेक्ट कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। तो सेंसरी टाइप के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द लास्ट वन डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सो एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स, और आपको पता है ऑलमोस्ट जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो एफिशिएंट अपटेक न्यूट्रिएंट, मतलब जितने भी एफिशिएंटली प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट जो होते हैं अपटेक होके हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। Next one is connective tissue, and the blood and the bones are the two main connective tissues in human body, or you can say animals. So connective tissue, blood and the liquid transporter. blood को क्या बोला है? liquid, क्योंकि ये it is present in the liquid, and transporter क्योंकि ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गई, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू होती है? हमारे ब्लड के थ्रू होती है। सो कनेक्टिव टिश्यू लिंक द बॉडी टुगेदर। हमारे कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक करके रखता है, एंड ब्लड इज यूनिक कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्या हमारा यूनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड इट्स बेस इज वाटरी फ्लूइड। और इसका जो बेस होता है, मैट्रिक्स होता है, वो वाटरी, जैसे पानी होता है उस तरीके से फ्लूइड होता है। So in blood we have a 55% plasma. Now what is the function of plasma? The watery jelly-like river that carries dissolved nutrients and hormones. So जो प्लाज्मा होती है watery होती है, jelly-like river होती है, जिसके अंदर वो कैरी करके रखती है जितने भी हमारे dissolved न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको कहाँ काम करना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो काम हमारा प्लाज्मा में होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आरबीसी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो 45% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द ऑक्सीजन कैरियर, अब जो आरबीसी होते हैं ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, जो कि हमें पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो हाईली एफिशिएंट होते हैं टू बाइंड विद ऑक्सीजन, मतलब बहुत जल्दी बाइंड हो जाते हैं हमारी ऑक्सीजन के साथ। पैक्ड विद आयरन रिच हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? आयरन रिच, दैट गिव ब्लड इट्स ब्राइट रेड कलर, जो कि इम्पार्ट करती है एक ब्राइट रेड कलर, किसको? ब्लड को। सो अगर कोई भी क्वेश्चन ये आता है कि वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड,
So it is the due to the presence of hemoglobin, which is iron rich. Third one is white blood cells and platelets. So WBC, that is white blood cells, the infection fighter that seek and destroy germs, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करते हैं और देखते हैं, ढूंढते हैं और डिस्ट्रॉय क्या करते हैं, जर्म्स। अगर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स एंटर कर रहा है तो वो जो एंटर ना करे, इनहिबिट करते हैं उसकी एंट्री को और वहीं पे उसको क्या करते हैं, फाइट करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स, द क्लॉट मेकर दैट सील कट टू स्टॉप ब्लीडिंग। लाइक जब भी हमें कोई, हमारे साथ इंसिडेंट हो जाता है या हमें कोई स्क्रैच आ जाता है हमारी बॉडी के बॉडी पे, स्किन पे, तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम आप एक ब्राउनिश लेयर जो होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द प्लेटलेट्स। जहाँ पे भी हमारी बॉडी में, व्हेनेवर वेयरएवर, कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है, वहाँ पे जितने भी, वहाँ पे जिस कट पे, उस कट पर जितने भी हमारी बॉडी के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं। मतलब वहाँ पे क्लॉट, एक शील्ड बना देंगे जिससे ब्लड जो है वो बाहर ना जाए और हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट इज discovery of internal framework. Now these all are the part of bones, like, or connective tissue. So we already learned about the blood. Blood is also the type of our connective tissue. Second one is your bone. So before the action on yourself to feel the different types of solid connective tissue hiding अंडर योर स्किन। हमारी स्किन में कई सारे जॉइंट्स प्रेजेंट है, कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है जो सारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है। सो फर्स्ट इज बोन एक्शन। लाइक अगर हम टच करें अपने एल्बो को जेंटली, आराम से अगर हम टच करेंगे, देन मूव करेंगे, तो हम एक हार्ड मैट्रिक्स, एक रिजिड मैट्रिक्स पाएंगे वहां पे, जो कि किससे बनी होती है, हमारी कैल्शियम एंड फोरस, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देती है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बोन्स। सेकेंड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज जस्ट लाइक अगर हम देखें, अगर हम अपनी नोज और ईयर के पास देखें तो हम इजीली वहाँ के टिश्यूज जो होते हैं फोल्ड हो जाते हैं, इजीली फोल्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। कैसे? कार्टिलेज होता ही क्या है, व्हाट इज कार्टिलेज? अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। एक ही हमारा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इजीली उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि प्रोवाइड करता है कुशनिंग एंड रिटेन्ड शेप। और मतलब फोल्ड किया, देन हमने उसको दोबारा, उसको हमने ऐसे लीव कर दिया, दोबारा वो अपनी पोजीशन ले लेता है, शेप ले लेता है। तो दैट इज ड्यू टू द कार्टिलेज। सेकेंड वन इज योर टेंडन। टेंडन लाइक इफ अगर आप विगल करोगे अपने फिंगर्स को, अपने जैसे आर्म को टच करके आप ऐसे विगलिंग करोगे अपनी फिंगर्स को, तो आप एक कनेक्शन फील कर पाओगे। अब वो कनेक्शन होता क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल कोर्स होती है जो कि कनेक्ट करती है मसल्स टू योर बोन्स। मतलब अगर आपकी बॉडी में एक बोन अटैच है किसी मसल से, तो किसके थ्रू है, टेंडन के थ्रू। ये किसके थ्रू है, टेंडन के थ्रू। जैसे बोलो नॉन फ्लेक्सिबल मसल्स से बोन को कनेक्ट कर रही है, वो हमारी टेंडन्स है। ओके, तो एंड नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट जस्ट लाइक, बिकॉज टेंडन का कनेक्शन होता है बोन से और बोन टू मसल्स। लिगामेंट का जो कनेक्शन होता है बोन टू बोन, जैसे हमारी टू बोन से एक दूसरे से अटैच हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है, लिगामेंट की हेल्प से हो रही है। जैसे अगर हम अपनी नी को बैंड करेंगे तो हमें पता है एक हमारी दो नीज होती है, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट वाली, और दोनों वो किससे कनेक्ट है, हमारी लिगामेंट से कनेक्ट है। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरीके से। इलास्टिक बैंड, बैंड क्या होता है, इलास्टिक होते हैं। कनेक्टिव बोन्स, अब कनेक्शन क्या आ रहा है इसका, बोन से बोन के बीच में कनेक्शन हो रहा है। प्रिवेंटिंग योर जॉइंट फ्रॉम डिसलोकेटिंग, ताकि हमारे जो जॉइंट है
वो डिसलोकेट ना हो, अपनी पोजीशन से ना हिले, इसलिए वहां पे लिगामेंट जो होता है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। नाउ हु इज इन कंट्रोल? Muscle fibers are specialized cells that create movement by contracting and relaxing. हमारी जो मसल्स फाइबर होती है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो मूवमेंट क्रिएट करती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके और दूसरी बार रिलैक्स करके। योर ब्रेन मैनेजेस दीज मूवमेंट इन 2 डिफरेंट वेज। जो हमारा ब्रेन होता है जो इन 2 मूवमेंट्स है यानी कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग को 2 तरीके से कंट्रोल करता है। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। सो वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है हमारा? मूवमेंट अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब दोज मूवमेंट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवरसेल्फ, जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे राइटिंग, रनिंग, लिफ्टिंग। ओके, एंड दीज मसल्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू आवर स्केलेटन। जो इस मसल से जैसे हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, बॉडी के जितनी भी मसल्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे स्केलेटन से क्या रहती है? अटैच होती है। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके? वॉलेंट्री मूवमेंट के। लाइक जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट आर कंट्रोल बाय आवरसेल्फ, बट इनवॉलेंट्री मूवमेंट आर नॉट कंट्रोल बाय आवरसेल्फ। सो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है, वी कैन से दीज आर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। हम सोच ही नहीं पाते कि होगी नहीं होगी वो रिएक्शन, मतलब मूवमेंट वो होती ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ। लाइक डाइजेस्टिंग ऑफ फूड इन आवर इंटेस्टाइन, फूड जाते ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। एंड कॉन्स्टेंट बीटिंग ऑफ हर हार्ट, हमारा हार्ट जो होता है वो हमेशा पंपिंग बीटिंग करता रहता है, ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो these all movements are involuntary actions. So got it now? Voluntary are controlled by ourselves, involuntary that are not controlled by ourselves. Next is muscles. Muscles means matching game muscles based on where they live and what they need to do. कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या करना चाहिए इनको। मसल सेल्स कम टू इन 3 डिस्टिंक्ट, अब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ मसल्स। ओके, सो स्केलेटल मसल्स का फर्स्ट आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कई सारे इसमें न्यूक्लिएट प्रेजेंट है। देखो 1 2 3, मतलब एक ही टिश्यू, एक ही मसल में कई सारे प्रेजेंट हैं और इनका शेप क्या है? लॉन्ग है। अनब्रांच, इनमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ब्रांचेस तो नहीं है। डिस्टिंक्ट स्ट्रिप्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ग्रे और लाइट डार्क कलर के बैंड्स टाइप स्ट्रिप्स जो है बनी होती हैं, जो कि इनका एक स्ट्रक्चर है। और लोकेशन क्या होती है? अटैच टू बोन्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी बोन्स से अटैच होती है, क्योंकि बोन्स से अटैच होती हैं, बोन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, हमारे स्केलेटन से कनेक्ट होती है। सो इसलिए ये क्या है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो कंट्रोल होती है हमारे, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे उनको मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को। सेकेंड वन इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का शेप देख पा रहे हो कैसा है? ये स्पिंडल शेप है, नो स्ट्रिप। जैसे इसके अंदर स्ट्रिप्स थी, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिप्स नहीं है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? एंड ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। अब देखो एक में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये क्या होती है? यूनिन्यूक्लिएट होती है। स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। एंड इनवॉलेंट्री, ये कौन सी कंट्रोल करती है? इनवॉलेंट्री। स्लो एंड कॉन्टिन्यूस, स्लो होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक, थर्ड वन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये क्या होता है? ब्रांच नेटवर्क होता है। जिनकी स्ट्रिप्स हैं वो देखो फेंटेड है, इतनी डार्क नहीं, प्रोमिनेंट नहीं हो रही है ये। जैसे इसमें थी हमारी स्केलेटन में डार्क, कभी लाइट डार्क वाइट, तो इसमें क्या है? फेंटेड हमारी स्ट्रिप्स है। इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट, हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। एंड इट, और आपको पता है हमारा हार्ट जो है वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सॉरी नॉट वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। सो ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करते हैं। वर्क टायरलेसली विदाउट फटीग, मतलब बिना थके
टायरलेसली ये क्या करती है, वर्क करती है। और हमारा हार्ट तो हमें पता है, जब तक हम जिंदा हैं थ्रू आउट द लाइफ हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता ही रहता है। तो जब भी लाइक क्वेश्चन आता है नेम द मसल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट, तो यू विल आंसर लाइक कार्डियक मसल्स, ओके। एंड स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में कौन सी प्रेजेंट होती है, स्मूथ। एंड स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारी बोन्स वगैरह में, जो कि हम नॉर्मली जो एक्सरसाइज जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं विच आर इन आर कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू high speed network, and now only the function of nervous tissue is to transfer the information from the different part of the body to the heart, to the brain। मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को लेके जाता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। यही फंक्शन है हमारे पूरे इस नर्वस टिश्यू का। सो नर्वस टिश्यू एक हमारा न्यूरॉन, जो कि हमारा एक सिंगल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन कहेंगे। ब्रेन, स्पाइनल कोड, nerves are built from specialized cells called neurons। किससे बनी होती है, हमारी न्यूरॉन से बनी होती है। दे आर स्पेशली डिजाइन, अब इनको क्या कहते हैं, स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये रिसीव करे, प्रोसेस करे और ट्रांसमिट करे। पहले मैसेज कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगी, प्रोसेस होगी इनकी बॉडी के अंदर, देन ट्रांसमिट होगी दूसरे न्यूरॉन तक। ये इनका मेन फंक्शन है। सो दिस इज द डेंड्राइट्स, इनको क्या कहते हैं, जो ब्रांचेस बनी है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी है, आप उनको भी कह सकते हैं डेंड्राइट्स। लाइक एंटीना, हम इसको एंटीना भी कहते हैं क्योंकि कैच करता है इंफॉर्मेशन को। ब्रांचिंग है, रिसीव करता है जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं अदर सेल से, जितने भी हमारे इसमें सिग्नल्स आते हैं वो यहाँ पे आके कैच करता है एंटीना। देन इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी जो कमांडर सेंटर होता है, क्या करना है। अब ना बॉडी, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे जितनी भी होती है प्रोसीड होती है हमारी इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन होती है इस लॉन्ग ब्रांच के थ्रू, जो कि लॉन्ग ब्रांच के हमारा एक्सोन, जिसको हम सुपर हाईवे बोलते हैं, एक है ना। तो एक सिंगल लॉन्ग फाइबर है जो रैपिडली कैरी करता है इंफॉर्मेशन, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल। और जो भी ये इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है ना, वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होती है। लास्ट हमारा होता है ये नर्व एंडिंग, जो हमारी ये इस टाइप की हमारी है, ये हमारी नर्व एंडिंग होती है, जो कि ट्रांसमीटर का लाइक इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम डेंड्राइट्स, इट गोइंग थ्रू द एक्सोन एंड लास्ट एंड विद एक्सोन टर्मिनल से एंड करता है। तो ये क्या करता है, लास्ट में जो दूसरा न्यूरॉन यहीं से अटैच होता है, जो कि यहाँ की इंफॉर्मेशन सेकंड जो न्यूरॉन होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। So this is all about our nervous tissue, and all about this video is all about the animal tissue. I hope all of you will like it. Thank you so much.